हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा। हिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से पिछली क्लास में हमने पढ़ा इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके। उन सब 3 भागों में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, जिसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1750। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की खोज की थी। हड़प्पा टीला जो कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके पश्चात 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल तथा 1921 में ही दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार इराक जैसे देशों से भी होता था, जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। उस समय सबसे प्राचीन सभ्यताओं में बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शामिल है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया शहर दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलुहा कह के पुकारते थे, क्योंकि कुछ मुहरे हड़प्पा सभ्यता की वहां पर भी मिली है, जिसके अनुसार हमें ये पता लगता है कि वहां के लोग यही कहकर पुकारते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी का जो विस्तार है, ये एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी पूर्व में कहाँ तक स्थित है। पूर्व में ये आलमगीरपुर मेरठ जो कि हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम में ये सुटकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे है। उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे है। ये प्रवरा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी कहलाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी हड़प्पा सभ्यता के अब तक 1000 शहर खोजे जा चुके हैं। 1000 शहरों में से लगभग 300 स्थल पूरी तरीके से संरक्षित हो चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे पहला नगर रोपड़ था, पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के किनारे है। और सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सब सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता मानी जाती है, जो अत्यंत विकसित थी। वर्तमान समय में बिल्कुल इसी प्रणाली पे लगभग निर्मित चंडीगढ़ ऐसा पहला शहर है। दोस्तों, चंडीगढ़ की जो बनावट है उसकी बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की कॉपी लगती है। इतने वर्षों पहले सभ्यता होने के बावजूद वहां पर वो सारी सुविधाएं अवेलेबल थी जो कि आज की डेट में हम सभी यूज करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरी सभ्यता है, इसकी 2 राजधानियां थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, ऐसा स्टुअर्ट इगर्ट ने कहा था। अब मैं आपको बताना चाहूंगी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी किलाबंदी भी थी लगभग 12 मीटर ऊंची दीवारों से। इसकी सड़कें इतनी चौड़ी हुआ करती थी कि 8 बैलगाड़ियां एक साथ इससे गुजर सकती थी। सड़कें ग्रिड पद्धति पर निर्मित थी, अर्थात सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की नालियां ढकी हुई होती थी और इसमें जगह जगह पर मैन होल बने हुए होते थे सफाई के लिए, जैसे कि आजकल भी बने हुए होते हैं। इनके आवास अत्यंत भव्य हुआ करते थे, जिसके अंदर आंगन, रसोई, टॉयलेट, कुआं, स्नान घर सभी कुछ हुआ करता था। दोस्तों, किलाबंदी ये लोग इसलिए कराते थे ताकि हिंसक पशुओं से या आक्रमणकारियों से ये अपनी सुरक्षा कर सकें। इसमें ये लोग मकानों में लगभग इनके 10 से 12 कमरे हुआ करते थे। ये लोग फर्श पर प्लास्टर भी कराते थे और ये प्लास्टर जिप्सम और पिटमस से कराते थे। डाइनिंग टेबल जैसी संरचना भी यहाँ पर पाई गई है। इसके अलावा पानी को घर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के लिए मिट्टी के पाइप का उपयोग किया गया है, जिसका रूप बदलकर अभी प्लास्टिक या लोहे ने ले लिया है। स्नानागार में
2 तरह के पानी की व्यवस्था थी। जैसे कि आज हम लोग गीज़र वगैरह का यूज़ करते हैं, उस टाइम पर भी इस टाइप की व्यवस्था थी जिससे कि ये लोग गर्म और ठंडा दोनों पानी यूज़ करते थे। दीर्घ वृत्ताकार कुएँ भी के साक्ष्य भी मिले हैं जिसके अंदर सीढ़ियाँ होती थी जिससे उतर कर नीचे सफाई करने के लिए जाया जाता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे 9 प्रकार की फसलें बोई जाती थी। यहाँ से हल के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि बनावली से मिले हैं। इसमें मिट्टी के हल जो कि एक खिलौने की आकृति में था, उसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लकड़ी का हल भी मिला है। कालीबंगा में एक जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ तक कि ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं कि एक खेत में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। बनावली में हल के साक्ष्य के साथ में वहाँ पर हवन कुंड भी मिला है। उस हवन कुंड में बलि के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि उस हवन कुंड में राख में कुछ हड्डियां मिली हैं जिससे पता लगता है कि लोग बलि भी दिया करते थे। सिंचाई की व्यवस्था भी थी जिसमें मैक्सिमम तो ये लोग प्रकृति पर निर्भर थे, लेकिन कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था के भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे शोलाहाई नहर जो कि गुजरात में है, धौलावीरा जहाँ से एक वाटर टैंक के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ये लोग पशुपालन भी किया करते थे, जैसे बैल, बकरी, भेड़ आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। ऊंट के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो को एक मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति भी मिली है। एक मातृ देवी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से मिली है। इसके अलावा हिरन, एक सींग वाला गेंडा, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के दांत भी मिले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी शिल्प एवं उद्योग के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। धातु उद्योग में सोना, चांदी, कांसा, तांबा और पीतल का उपयोग यहाँ किया जाता था, जिसमें सोना ये लोग कोलार की खान से मंगवाते थे और सिंधु घाटी की तलहटी से भी कुछ सोना ये लोग मंगवा लेते थे। इसके अलावा यहाँ पर मन का उद्योग भी था। मन का उद्योग चौहूदड़ों से इसके साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर कार्निलियन, स्फटिक और क्वार्ट्ज यूज़ करते थे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिन मोहरों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं वो हैं वर्गाकार और आयताकार मोहर, जबकि बेलनाकार मोहर के साक्ष्य मेसोपोटामिया से मिले हैं। मेसोपोटामिया की जो मोहर थी वो बेलनाकार थी। मृदभांड उद्योग में टेराकोटा यूज़ किया जाता। टेराकोटा अर्थात पकी हुई मिट्टियों के बने हुए बर्तन, जिसपे ये लोग लाल रंग के बर्तनों के ऊपर काले रंग से चित्रकारी किया करते थे, जो कि अत्यंत जो थोड़े रईस लोग होते थे वो लोग इन महंगे बर्तनों का यूज़ किया करते थे। प्रमुख देवता पशुपतिनाथ थे, जबकि ये मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी थी। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है। आयात में ये लोग सोना, चांदी, तांबा मंगवाते थे, जबकि निर्यात में कीमती पत्थर, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं, सूती वस्त्र, तांबे की वस्तुएं, मोर, अनाज, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें भी ये लोग निर्यात करते थे। यातायात के लिए ये लोग स्थल एवं जलमार्ग दोनों का उपयोग करते थे। बंदरगाह में सुतकांगेडोर, सुतकाकोह और लोथल, ये 3 बंदरगाह थे, जिसमें लोथल सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। यहाँ से ये लोग विदेशों में अर्थात दूसरे देशों में भी सामान को निर्यात करने के लिए लोथल का उपयोग करते थे। समाज जो था 4 भागों में विभाजित था: योद्धा, विद्वान, व्यापारी, कामगार। और यहाँ की समाज व्यवस्था मात्र सत्तात्मक थी, जबकि कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि पुरुष के साथ में स्त्री के शवाधान के भी प्रमाण मिलते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। क्लास लेंदी ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको यहीं पे ख़त्म करने का फैसला किया है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।